अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलें। माँ, ना मेरे पास पैसा है और ना ही कोई जमीन है जिससे इनाज हासिल करके जिंदगी गुजार सकी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। बेटा ऐसा करो, जो हमारे पास खानदानी जीवर हैं, उन्हें बेच कर तुम कोई कारोबार कर लो। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने अबू की आखिरी निशानी को ही बेच दूं। बेटा अगर ऐसा ना किया तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। अब हमारे पास आखिरी यही हल है। अच्छा ठीक है, मैं कल शहर में जाकर जेवर बेच दूंगा और पैसे घर ले आऊंगा। बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना, मेरे मरने के बाद तुम अमीर हो जाओ तो पैसे का गलत इस्तेमाल ना करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे खानदान में जितनी दौलत गलत तरीके से आती है, इतना शराक लगता है। अगले दिन कसाई सारे ज़ेवरात बेचकर पैसे अपने घर ले आता है और जानवरों का कारोबार शुरू कर देता है। भाई, आपने मुझे बुलाया है, क्या आपने अपनी गायें बेचनी है? जी भाई, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने घर के लिए अनाज खरीदना है। कितने पैसे दोगे इसके? देखो, मैं उसके सिर्फ 1 लाख रुपए दूंगा और यह उसके लिए बहुत अच्छा दाम है। अच्छा तो ठीक है, पैसे दो और गायें ले जाओ। पैसे देकर किसाई गाय को खरीद कर घर ले जाता है। अगली सुबह फिर दूसरे शख्स के पास पहुंच जाता है और सस्ते दामों में ऊंट को खरीद कर लेता है। बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारा कारोबार भी अच्छा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं, न जाने में कब तक जिंदा रहूंगी। माँ, जैसे आपकी मर्जी, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। किसाई की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता गया और किसाई ने अच्छा घर खरीद लिया। बेगम, घर कैसा है? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? बहुत ही खूबसूरत है। मैं जैसा घर चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। किसाई पैसों की लालच में अंधा हो गया। वो कम पैसों में जानवर खरीद करता और शहर जाकर ज्यादा दाम में बेच देता। उस हद तक गर गया कि बीमार जानवर खरीद करता और गांव वालों को गोश्त बेच देता। देखो बेटा, बड़ा हो गया है, अब चलने भी लगा है। हाँ, खुशी की बात है, मेरा बेटा तो बहुत ही प्यारा है। इधर गांव वालों को मालूम हो चुका था कि किसाई हमें बीमार गोश्त देता है और अच्छे जानवर शहर में बेच देता है। वक्त तेजी के साथ गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि किसाई के बेटे को बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर सारी सूरत हाल देखकर किसाई को बताता है, देखो, तुम्हारे बेटे को कोढ़ का मरज है, उसका इलाज नामुमकिन है। और हाँ, सुना है एक हकीम है जो मगरिब में रहता है। रास्ते में एक जंगल और सहरा से गुजरकर जाना पड़ता है। एक गांव आएगा, उसमें रहता है, उसके पास उस मरज की दवा है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं गलत काम छोड़ दूंगा। सुनो, अपना ख्याल रखना। सफर बहुत ही मुश्किल है। खुदा से दुआ करूंगी कि आप बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाएं। अगली सुबह एक ऊंट लेकर सफर की तरफ रवाना हो जाता है। सारा दिन जंगल का मुश्किल सफर तय करके आखिरकार एक सहरा में पहुंच जाता है। तेज धूप, गर्मी की शिद्दत ऐसे लग रहा था जैसे जान निकल जाए। रात हो चुकी है, आराम कर लेते हैं, सुबह होगी फिर सफर जारी करेंगे। क्योंकि सहरा में दरख्त तो है नहीं जो रात को सफर करें और दिन को आराम करें। किसाई फिर से अपना सफर जारी करता है। रात को आराम करते और सुबह को सफर करते कई दिनों के सफर के बाद भूख प्यास से नढाल एक गांव में पहुंच जाते हैं। सुनो भाई, यहाँ कोई हकीम रहता है? जी हाँ, गांव में मौजूद दूसरी गली में चौथा घर है। किसाई आखिरकार हकीम के घर पहुंच जाता है। क्या आप ही हकीम हैं? जी हाँ, मैं ही हकीम हूँ। बताओ क्या खिदमत करूँ आपकी? पहले आप हमें खाना और पानी दें, हम 2 दिन से भूखे हैं। फिर बैठकर जो भी मसला है हम आपको बताएंगे। कसाई खाना खाने और पानी पीने के बाद अपने बेटे की बीमारी बताता है। देखो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, लेकिन तुम्हें वापस जाकर गांव वालों से माफी मांगनी होगी और नेकी का रास्ता अख्तियार करना होगा। कसाई दवा लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। सहरा में सफर के दौरान ऊंट गर मर जाता है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और सहारा का सफर तय करना होगा। ऊंट मेरा एक ही सहारा था, वो भी मर गया। खुदा भी मुझसे कैसा इम्तिहान ले रहा है। अब किसाई को पैदल सफर करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करता तो उसका बेटा मर जाता। आखिरकार सहरा का सफर तय करके जंगल में पहुंच जाता है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज इंसान मेरा शिकार होगा, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। शेर कसाई पर हमला कर देता है। शेर कसाई को वार करके दौड़ फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि कसाई अपनी जान भी खो देगा और उसके साथ उसका बेटा मर जाएगा।
काफी देर दोनों की लड़ाई के बाद कसाई छुरा निकालता है और शेर की गर्दन पर वार करता है। लगातार वार करते करते शेर जख्मी हो जाता है और भाग जाता है। किसाई हिम्मत जोड़कर घर की तरफ चल पड़ता है। घर में पहुंच जाता है। कसाई का बेटा दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। उधर कसाई सफर की वजह से थक जाता है। 2 दिन आराम करने के बाद वो भी सही हो जाता है। कसाई गांव वालों के पास पहुंच जाता है। गांव वालों, जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया, इस गलती की सजा मुझे मिल चुकी है। अब खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा अब ठीक है। अब आप भी मुझे माफ कर दें। किसाई हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है और गांव वाले भी किसाई को माफ कर देते हैं, क्योंकि किसाई को उसकी गलती का एहसास हो चुका था।